Hello everyone, I am Gamis Safira. Welcome to my online class Standard 7 Chapter 2. आज हम चैप्टर 2 का रिवीजन करेंगे। पार्ट 1। चैप्टर का नाम है किताब की कहानी। तो बच्चों, जब मैंने किताब की कहानी का फर्स्ट वीडियो बनाया था तब मैंने आपको समझाया था कि बुक्स की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा होती है और बुक्स की वजह से ही हमारी लाइफ भी चेंज हो सकती है, क्योंकि बुक्स के एक थॉट से हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। जिस तरह से मैंने एग्जांपल भी दिए थे कि गांधी जी और अब्राहम लिंकन, वे सारे लोग जिनको बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था ना, और बुक्स के एक छोटे से थॉट्स ने उनकी लाइफ चेंज कर दी। तो मेरे विचार से कागज़ पर छपी किताबों का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है ना। और बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं और ऐसे इंसान हैं कि जिनको बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो हमें भी बुक्स पढ़ना चाहिए और बुक्स की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत है, वो जानना चाहिए। किताब किसी भी साक्षर व्यक्ति को रोटी या मिष्ठान से कहीं अधिक मीठी लगती है। सुंदर तस्वीरों वाली कोई मन भाती किताब हाथ लगते ही उसे जल्दी से जल्दी चाट जाने का मन करता है। हालांकि किताब को उन तरह चाटा नहीं जा सकता जिस तरह किसी खाने पीने की चीज़ को, फिर भी किताब के संदर्भ में चाटना इसलिए कहा जाता है क्योंकि अच्छी चीज़ पढ़ने की भी एक भूख और प्यास होती है जो पढ़ लेने पर ही तृप्त होती है। क्या बोला गया है कि किताब किसी भी साक्षर यानी जो पढ़ा लिखा इंसान हो उनके लिए क्या है, रोटी या मिष्ठान से अधिक मीठी लगती है ना। तो जैसे सुंदर तस्वीरों वाली कोई मनभाती किताब हाथ लगते ही उसे जल्दी चाट जाने का मन करता है, यानी कि जल्दी जल्दी से कुछ अच्छी चीज़ें खाने की हम देखते हैं तो उसे खा जाने का मन करता है। उसी तरह से जो इंसान को किताबें पढ़ना अच्छा लगता है उसको ऐसा लगता है कब मैं ये बुक्स पढूं और उसमें क्या लिखा है वो जान लूँ, है ना। मुझे भी कभी कभी ऐसा होता है, कभी नहीं, हर टाइम ऐसा होता है। मुझे तो आज भी याद है कि जब हम 8th स्टैंडर्ड में थे तब हमारे टीचर्स ने हमें तोतो चांद की कहानी सुनाई थी, और तब से लेकर आज तक मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है ना। तो इसीलिए तो मैं आपको भी बहुत सारी स्टोरी सुनाती हूँ। क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है इसीलिए। तो बच्चों, हमें बुक्स पढ़ना चाहिए। एक गेम कम खेलेंगे तो चलेगा, मगर बुक्स पढ़ना बहुत अच्छी बात है। किताब की दुनिया हमारी सचमुच की दुनिया से अलग होती है, सुंदर और अनूठी। जिस तरह से एकदम अलग सी दुनिया होती है, जिस तरह से मैंने आपको स्टोरी भी सुनाई है, कौन सी जादू वाली कहानी, है ना। तो वो जादू वाली कहानी कैसे अलग होती है, उसी तरह से हमारी किताब की दुनिया एकदम ही अलग होती है। इसके पन्ने पलटते हुए हम सब अपनी ज़िंदगी के दुख दर्द भूल जाते हैं, किसी की कही हुई बुरी बातों की कड़वाहट भूल जाते हैं, अपने वर्तमान को भूलकर सपनों के रंगीन लोक में खो जाते हैं। अपनी जगह बैठे बैठे हम दूर के सुहाने जंगलों में, पहाड़ों पर, फूलों की घाटियों में घूम आते हैं। कल कल करती नदियों और झरते झरनों के किनारे पहुंच जाते हैं। 7 समुंदर पार आकाश के परी लोग को, पाताल के यक्ष लोग और ग्रहों नक्षत्रों तक भी सैर कर आते हैं, है ना। तो हम जो बुक्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें जैसा वर्णन होता है ऐसा ही हम हमारी कल्पना में सोचते हैं, और कल्पना से हम अधिक एक अलग सी दुनिया में चले जाते हैं। तो बच्चों, किताब की दुनिया एक काल्पनिक दुनिया होती है ना। किताब ही हमें हजारों साल पहले की दुनिया का हालचाल बताती है, राज्यों के उत्थान पतन की खबर देती है, नए ज्ञान विज्ञान से परिचित कराती है, और संतों, ज्ञानियों और नेताओं के अनुभवों का लाभपन हम तक पहुंचाती है। इसी तरह किताब थामकर हम प्रगति पथ पर आगे और आगे बढ़ते चले जाते हैं, है ना। तो किताब जो हमें हजारों साल इतिहास पढ़ते हैं तो हजारों साल की कहानी हमें पता चलता है कि ये राजा थे, अकबर थे, है ना,
तो उन्होंने क्या किया था, कैसे हमारे देश में लड़ाई हुई, किसे आज़ादी मिली, तो ये कोई इंसान नहीं बताता है। मगर हम जो किताबों में लिखा है वो पढ़कर हम जान जाते हैं कि हमारे देश में क्या हुआ था। उसी तरह से किसी राज्य का उत्थान और पतन के बारे में खबर देती है। तो ज्ञान विज्ञान की बातें भी सिखाती है। संत और ज्ञानी और नेता के बारे में भी हमें बताती है। किताब को आज के इस रूप तक पहुंचने में कई पड़ाव पार करने पड़े हैं। कागज़ का और उस पर छपाई करने वाली मशीन का आविष्कार 1000 साल पहले हुआ था। कितने साल पहले हुआ था कागज़ पर छपाई करने वाली मशीन का आविष्कार? 1000 साल पहले हुआ। हालांकि किताब 5000 साल पहले अस्तित्व में आ चुकी थी। तुम कहोगे कागज़ नहीं था तो किताब कैसे थी, है ना? तो आप लोगों के माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि किताब नहीं थी तो कागज़ कैसे आ गया, कागज़ नहीं था तो किताब कैसे थी, ऋषि और संतों का दिया हुआ ज्ञान विज्ञान सुरक्षित कैसे रहा। तब आज की तरह न तो आबादी की इतनी भीड़ भाड़ थी, न इतने सारे कामों के पीछे भाग दौड़। गांव के आदमी को अपनी ज़रूरत की हर चीज़ गांव में खुद ही तैयार करनी होती थी, क्योंकि आने जाने के लिए साधन बहुत कम थे। जीवन पायन कठिन था परंतु ज़िंदगी सरल थी। तो पहले के इंसान के पास तो बहुत भाग दौड़ थी ही नहीं और काम भी था, मगर वो लोग अपने काम में बिज़ी रहते थे और इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो भी वो लोग बहुत अच्छी तरह से अपना काम करते थे। मगर उन लोगों की स्मरण शक्ति बहुत तेज थी। अपने समय के ऋषियों की वाणी से निश्रुत ज्ञान को लोग कंठस्थ कर लेते थे। निश्रुत यानी उन लोगों के मुंह से जो सुनते थे वो लोग बहुत जल्दी कंठस्थ कर लेते थे। यह ज्ञान गुरु अपने शिष्यों की और पूर्वज अपने वंशजों को कंठस्थ करा दिया करते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह यह परंपरा चलती रही। एक दूसरे से सुनते गाते लोग सीखते रहे। इसी तरह समस्त मौलिक साहित्य की यात्रा जारी रही। जिस ज्ञान विज्ञान को याद रखना कठिन लगता था उसे लकड़ी की छालों, भोजपत्रों आदि पर लिख दिया जाता था। कुछ खास चीज़ों को संभाल कर रखने के लिए चित्रों का सहारा भी लिया जाता था। ऐसा 6000 साल पुराना एक चित्र मेसोपोटामिया में मिला है। कहाँ मिला है? मेसोपोटामिया में 6000 साल पुराना एक चित्र मिला है। और पहले तो छालों और भोजपत्रों में सारी कहानियाँ, ज्ञान विज्ञान की बातें लिखकर रखा जाता था। हमें ऐसा क्वेश्चन पूछे कि प्राचीन काल में ज्ञान को किस तरह से सुरक्षित रखा जाता था, तो आप लोग कौन सा आंसर लिखेंगे कि प्राचीन काल में ज्ञान को लकड़ी की छालों और भोजपत्रों पर लिखकर या चित्रों के द्वारा सुरक्षित रखा जाता था, है ना? तो बच्चों आज हम यहाँ तक ये लेसन सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन सीखेंगे। मगर आज का आपका होमवर्क है, शब्दार्थ मैं देती हूँ वो आपको लर्न करना है, क्योंकि ये तो रिवीजन है। आपने क्वेश्चन आंसर भी लिखे हैं वो भी लर्न करना है। ओके, थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।